मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ के हमरा रात गए मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुशावरत में शरीक। 2 घंटे तवील बैठक में इख्तलाफी निकात पर तबादला ख्याल। आज मजीद मुशावरत होगी। JUI सरबराह ने वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। PTI वफ़द से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमती रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, हमारे लोगों को अगवा और हिरासा किया जा रहा है, रिश्वत की पेशकश की जा रही है। हुकूमतें ओछे हथकंडे ना रोके तो मुज़ाकरात का अमल रोक देंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, JUI के साथ कई निकात पर मुत्तफ़िक हैं। हुकूमती रवैया यही रहा तो शायद हम आगे ना बढ़ सकें। PTI का मुजव्विज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत की आईनी तरमीम पहले सेनेट से मंजूर कराने की तैयारी। नंबर गेम पूरी होने पर आज ऐवान बाला में आईनी तरमीम लाने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे होगा। विफाकी काबीना का इजलास आज दिन 11 बजे तलब। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की बैठक भी लगेगी। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली के खतूत की रोशनी में बड़ा फैसला मुतवक्के। पंजाब हुकूमत ने सूबे में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। 2 दिन के लिए हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूसों पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। सरकारी, निजी स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में छुट्टी। तमाम पर्चे भी मुलतवी कर दिए गए। सोशल मीडिया पर तालिबात से मंसूब गैर मुसद्दिका खबरें फैलाने का मामला। महकमा दाखिला पंजाब ने तहकीकात के लिए GIT तश्कील दे दी। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद सरबराह होंगे। हसास इदारों के नुमाइंदे भी शामिल। कमेटी थाना डिफेंस A में दर्ज मुकदमे की तफ्तीश करेगी। इसराइल ने हमास के एक और सरबराह याह्या सिनवार को शहीद कर दिया। रफा में सैहूनी फौज ने आखिरी लम्हात की वीडियो जारी कर दी। याह्या सिनवार बहादुरी से मुकाबला करते रहे। शनाख्त DNA के जरिए हुई। इसराइली फौज का दावा, हमास ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया। PIA को बड़ा धचका। 8 साबिक मुलाजमीन लंदन की अदालत में गैर मुनसिफाना बरतरफी का केस जीत गए। अदालत का साबिक मुलाजमीन को 5 लाख पाउंड ज़र तलाफी देने का हुक्म। कौमी एयरलाइन ने मुलाजमीन को 2 साल कबल बरतरफ किया था। पाक भारत ताल्लुकात खुशगवार हो जाएं तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। SCO कॉन्फ्रेंस से अच्छी शुरुआत मुमकिन। माजी बहुत तल्ख रहा, अब आगे देखना होगा। नवाज शरीफ की भारतीय सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, भारतीय क्रिकेट टीम को खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। भारतीय क्रिकेटर से पूछा जाए तो वो भी हिमायत करेंगे। अमरीका में खालिस्तान तहरीक रहनुमा के कत्ल का नाकाम मंसूबा। अमरीकी महकमा इंसाफ ने साजिश में मुलविस रॉ के साबिक जासूस विकास यादव के खिलाफ चार्जशीट जमा करा दी। गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश भारत में तैयार की गई। विकास यादव को टास्क कौमी सलामती के मुशीर अजीत देवल ने दिया। इसराइल का रफा में हमला। हमास के सरबराह याह्या सिनवार शहीद। सैहूनी फौज ने आखिरी लम्हात की वीडियो जारी कर दी। याह्या सिनवार बहादुरी से मुकाबला करते रहे। शदीद जख्मी होने के बावजूद ड्रोन पर लकड़ी मारने की कोशिश की। शनाख्त DNA के जरिए हुई। याह्या सिनवार से कबल हमास के सरबराह शेख अहमद यासीन, अब्दुल अजीज अल रंतीसी और इस्माइल हनिया भी सैहूनी फौज के बुज़दिराना हमलों में शहीद हो चुके। हमास के सरबराह याह्या सिनवार की शहादत के बाद अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से राब्ता। कैदियों की रिहाई के लिए हिकमत अमली पर गौर। जो बाइडेन ने कहा, अब आगे बढ़ने का वक्त है। उम्मीद है अब नेतन्याहू जंग जल्द खत्म कर देंगे। नेतन्याहू ने कहा, हमास हथियार डालकर कैदियों को रिहा कर दे तो जंग खत्म कर देंगे। याह्या सिनवार की जो वीडियो पेश की गई उसमें वो गार में नहीं छुपे हुए, बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। इस शहादत से मज़ाहमत मजीद मजबूत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का रद्द अमल। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह की शदीद मुज़ाहमत। अफसर समेत 5 इसराइली फौजी मारे गए। सैहूनी फौज की तस्दीक। लेबनानी तंजीम का जंग के नए मरहले के आगाज का ऐलान। अब तक 55 इसराइली फौजियों की हलाकत और 500 से जायद जख्मी होने का दावा।
इसराइली फौज गजा में मगाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर मिसाइल हमला, 10 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में अक़वाम मुत्तहिदा के कैंप पर हमले में शहदा की तादाद 28 हो गई। शुमाली गजा का मुहासरा जारी, लाखों अफराद को शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद, सेनेट में करारदाद मंजूर। शेर रहमान की वज़ीर आज़म, काबीना और मुल्क को मुबारकबाद। PTI ने करारदाद की हिमायत नहीं की। ऐवान बाला में ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की जायदादों से मुतालिक बिल मुत्तफ़िका मंजूर। फैसलों के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। कौमी असम्बली में भी SCO कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर करारदाद मंजूर। अता तारड़ का बेहतरीन इंतजामात पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। 18 अक्टूबर 2007 सानह कारसाज को 17 साल गुजर गए। अलमनाक वाक़े का गम आज भी ताज़ा। बेनज़ीर भुट्टो के इस्तक़बाली जुलूस में 2 धमाकों में 150 से ज़्यादा अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए। पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में शोहदाए कारसाज की याद में जलसा करेगी। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। कराची में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 3 डाकू मारे गए। औरंगी याकूबाबाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला, 2 मुलजमान पुलिस की फायरिंग से हलाक। गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से 1 डाकू मारा गया, 1 शख्स जख्मी भी हुआ, 1 डाकू गिरफ्तार। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी ग्रीन टाउन में छुरी के वार से 23 साल की खातून लाइबा जान बहक। घर वालों का शोहर पर कत्ल का इल्जाम। पुलिस के मुताबिक वाकया घरेलू झगड़े पर पेश आया। औरंगी खैराबाद में भी घर में फायरिंग, 19 साल की लड़की रजिया जान बहक। डू और डाई, मुल्तान टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। चौथे दिन पाकिस्तान को जीत के लिए 8 विकेटें और इंग्लैंड को 261 रन दरकार। साजिद खान पहली इनिंग्स में 7 और दूसरी में 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर मून का खूबसूरत नजारा, चांद मामूल से 7% बड़ा, 14% ज्यादा रोशन। रवां साल का ये तीसरा फुल मून है। लोगों ने दिलकश मनाजर कैमरे की आंख में महफूज किए। डू और डाई, मुल्तान टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। चौथे दिन पाकिस्तान को जीत के लिए 8 विकेटें और इंग्लैंड को 261 रन दरकार। साजिद खान पहली इनिंग्स में 7 और दूसरी में 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर मून का खूबसूरत नजारा, चांद मामूल से 7% बड़ा, 14% ज्यादा रोशन। रवां साल का ये तीसरा फुल मून है। लोगों ने दिलकश मनाजर कैमरे की आंख में महफूज किए।